हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज हम वायरलेस ऑपरेटर की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सीरीज साबका पेपर्स और अहम तरीन सवालात पर मुश्तमिल है। वीवर्स, वायरलेस ऑपरेटर के जितने भी पेपर्स हो चुके हैं, जितने भी पेपर्स पंजाब पुलिस ने, सिंध पुलिस ने, केपीके पुलिस ने या बलूचिस्तान पुलिस ने लिए हैं, उन तमाम पेपर्स को इकट्ठा करके हमने एक सीरीज मुरतब की है जो कि आपको ई टेस्ट यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। इस मुकम्मल सीरीज में हमने तमाम पास्ट पेपर को यकजा कर दिया है और इन तमाम सवालात को हमने इस तरीके से सॉल्व किया है ताकि फ्यूचर में बार बार आप देखें तो ये बार बार आपके लिए फायदेमंद हो। इसे जब भी इस सीरीज को आप देखेंगे आने वाले सालों में 2050, 60, 70 जब भी, इंशाल्लाह आपके लिए ये सीरीज फायदेमंद रहेगी। चलते हैं और सबसे पहले आपको ओरिजिनल पेपर्स दिखाते हैं जो हमारे पास हैं, जिन्हें हम इस मुकम्मल सीरीज में डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, ये हमारे सामने ओरिजिनल पेपर्स मौजूद हैं। जितने भी पेपर्स वायरलेस ऑपरेटर के सिंध पुलिस, केपीके पुलिस, पंजाब पुलिस ने लिए हैं, तमाम सूबों के पुलिस डिपार्टमेंट के वायरलेस ऑपरेटर के पेपर्स को हमने इकट्ठा किया है और इस एक ही सीरीज में आपको तमाम पेपर सॉल्व करके, हल करके मुहैया करेंगे इंशाल्लाह। चलते हैं और इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किसे कहते हैं? इन तीनों चारों ऑप्शन में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो ऑप्शन ए है। ये ऑप्शन ए किस तरह से है इसे हम मुकम्मल आपके साथ डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, यहाँ पर ओरिजिनल पेपर्स को डिस्कस करना, क्वेश्चंस को डिस्कस करना बहुत डिफिकल्ट है। इसे हम ई टेस्ट यूट्यूब चैनल की स्लाइड्स पर डिस्कस करते हैं ताकि तमाम सवालात को मुकम्मल तफसील के साथ आपके साथ डिस्कस करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किसे कहते हैं? ऑप्शन बी जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ऑप्शन बी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किस तरह है? इसमें जो अमाउंट है ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी। व्यूअर्स, जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है उसमें ब्रैकेट के बाहर जो रकम होती है वो अंदर वाली तमाम रकूम के साथ ज़रब खाती है। जिस तरह यहाँ पर ए है, ए पहले बी से मल्टीप्लाई होगा तो ये अमाउंट आएगी, प्लस वैसे का वैसे आ गया। फिर उसके बाद दोबारा ए सी से मल्टीप्लाई होगा तो ये रकम हमारे पास आएगी। इस लॉ को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहा जाता है। मजीद शॉर्ट डिटेल में देख लें और इसकी प्रैक्टिस जरूर करें क्योंकि बहुत से पेपर्स में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, द सिंबल ऑफ डैश इज यूज्ड फॉर। आपके सामने स्क्रीन पर एक सिंबल दिया गया है। इस सिंबल के बारे में पूछा गया है कि ये सिंबल क्या है। ये सिंबल इज अ मेंबर ऑफ को शो करता है। व्यूअर्स, इसके अलावा मुख्तलिफ पेपर्स में मुख्तलिफ सिंबल्स पूछे गए हैं। आपके सामने शॉर्ट डिटेल में इज अ सिंबल ऑफ, इज नॉट अ मेंबर ऑफ, इज अ सबसेट ऑफ, इज नॉट अ सबसेट ऑफ, एम्प्टी सेट, ये तीनों चारों सिंबल्स आपके सामने मौजूद है स्क्रीन पर। इन तीनों चारों को याद रखें। मुख्तलिफ पेपर्स में इन तीनों चारों को रिपीट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? ऑप्शन ए जो है ये डी मॉर्गन्स लॉ है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। व्यूअर्स, इसको अगर आप शॉर्ट डिटेल में देखें, इन दोनों तरीकों से लिखेंगे तो ये दोनों तरीकों से ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वो ऑप्शन ए ठीक होगा। शॉर्ट डिटेल को याद रखें। अगर एग्जामिनर इस क्वेश्चन को घुमा के भी आपसे पूछे तो आपको दोनों सिचुएशंस में पता हो कि डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4, 5 पैकेट्स कंटेन्स 35 चॉकलेट्स। हाउ मेनी चॉकलेट्स आर इन 1 पैकेट। 5 पैकेट्स हैं जिनमें टोटल चॉकलेट्स की तादाद 35 है। ये बताएं कि हर एक पैकेट में कितनी चॉकलेट्स हैं। इंतहाई सिंपल है। 5 पैकेट्स में जो चॉकलेट्स हैं उनकी तादाद 35 है। एक पैकेट में कितनी होगी? 35 को 5 से डिवाइड कर दें, 7 आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर इज। सबसे छोटा 9 नंबरों पर जो हिंसा है वो ऑप्शन ए है। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप चाहते हैं कि इस किस्म की वीडियोस, लेटेस्ट पेपर्स आपको मिलते रहें तो हमारे चैनल ई टेस्ट को सब्सक्राइब कर लें
और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में लेटेस्ट पेपर्स की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। नोट कर लें कि ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर तमाम पास पेपर्स और मौजूदा पेपर्स इसी तरीके से सॉल्व करके अपलोड किए जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी पेपर्स आजकल मुनक्किद हो रहे हैं उनमें तकरीबन कम से कम 70-80% पेपर ई टेस्ट यूट्यूब चैनल से आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, द पीपल ऑफ KPK and WFP डिसाइडेड टू ज्वाइन पाकिस्तान थ्रू। KPK के लोगों ने पाकिस्तान में शमूलियत का फैसला किया रेफरेंडम के थ्रू। वीवर्स, NWFP स्टैंड्स फॉर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ये KPK को कहा जाता है। KPK के लोगों ने पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान एक मर्दमशुमारी या एक रेफरेंडम वोटिंग सिस्टम के तहत किया। ये वोटिंग सिस्टम 6 जुलाई 1947 को किया गया और 20 जुलाई 1947 को इसका फैसला सुनाया गया कि KPK NWFP जो है ये पाकिस्तान में शमूलियत करेगा। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड सिचुएटेड। दुनिया में जो सर्द तरीन मुकाम है वो एंटार्कटिका है। वीवर्स, एंटार्कटिका में जो मैक्सिमम टेम्परेचर नोट किया गया है वो -10 से -60 तक नोट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, पाकिस्तान हैज सपोर्टेड द रोहिंग्या मुस्लिम्स काज अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ। पाकिस्तान ने रोहिंग्या मुस्लिम्स के लिए उनकी सपोर्ट के लिए इकदाम उठाए। ये गवर्नमेंट ऑफ म्यांमार के खिलाफ थे। वीवर्स, बहुत से पेपर्स में म्यांमार का पुराना नाम पूछा गया है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। 1989 में म्यांमार बर्मा में फौजी हुकूमत आई। जब फौजी हुकूमत आई तो फौजी हुकूमत ने बर्मा का नाम बर्मा से बदलकर म्यांमार रख दिया। क्वेश्चन नंबर 9, एज ऑफ 1 दिसंबर 2020 डैश इज द फेडरल मिनिस्टर फॉर डिफेंस। 1 दिसंबर 2020 को पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर परवेज खटक थे। परवेज खटक ने 30 अगस्त 2018 को बतौर डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हलफ उठाया। परवेज खटक पाकिस्तान के 31वें डिफेंस मिनिस्टर है। क्वेश्चन नंबर 10, इंडस बेसिन ट्रीटी was signed by President Ayub Khan and जवाहरलाल नेहरू इन। वीवर्स, ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है। इसमें जितने भी पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस होंगे उन्हें याद रखिएगा। इंडस बेसिन ट्रीटी ये सदर अयूब खान और जवाहरलाल नेहरू के दरमियान 1960 में तय पाया। इंडस वाटर ट्रीटी या इंडस बेसिन ट्रीटी या सिंध तास मुआहिदा, ये एक ही एग्रीमेंट के 2-3 नाम हैं। इंडस वाटर ट्रीटी ये पानी से रिलेटेड एक तनाज़ा था जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान था। इस तनाज़ा को हल करने के लिए सिंध तास मुआहिदा या इंडस बेसिन ट्रीटी तय पाया। इस मुआहिदे को 19 सितंबर 1960 को साइन किया गया। जिस वक्त ये मुआहिदा तय पाया, ये मुआहिदा एक्चुअली पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान और इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू के दरमियान था। इस मुआहिदा में वर्ल्ड बैंक बतौर सालिस शामिल हुआ। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को गारंटी मुहैया की कि इसमें वो बतौर सालिस शामिल हो रहा है और इंडिया इन तमाम कवानीन की पासदारी करेगा जो कि 1960 से लेकर अब तक 2021 तक इंडिया ने कभी भी पासदारी नहीं की। वीवर्स, अगर आप वायरलेस ऑपरेटर की इस सीरीज को या ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर मौजूद किसी भी सीरीज को बजरिया डाक नोट्स की सूरत में मंगवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके घर बैठे मंगवाएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है। इसके अलावा हमारे इस नंबर को ई टेस्ट के नाम से सेव कर लें क्योंकि जॉब से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होती हैं हम स्टेटस के जरिए अपने व्यूवर्स को बताते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। एक सीरीज दी गई है और इसका मिसिंग नंबर पूछा गया है। इंतहाई सिंपल है। 15 को 3 से ज़रब देंगे 45 आ जाएगा। 45 को 3 से ज़रब देंगे 135 आ जाएगा। 135 को 3 से ज़रब देंगे तो ये सीक्वेंस, ये सीरीज इसी तरह जारी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 12, अनयूजुअली कैन्स मेड टिन ऑफ आर। वीवर्स, ये एक फिक्रा है जो कि तरतीब से नहीं है।
ये अरेंज नहीं है। इसे जब आप अरेंज करेंगे तो पूछा यह गया है कि जब आप इसे अरेंज करेंगे तो पहले वर्ड का जो पहला अल्फाबेटिक होगा वो क्या होगा। व्यूअर्स, ये जो सही सेंटेंस बनता है जब इसे हम अरेंज करेंगे तो ये इस तरह से बनता है, कैन्स आर यूजुअली मेड ऑफ टिन्स। केन आमतौर पर टीनों से बनाए जाते हैं। ये जो सेंटेंस है ये सी से, केन्स, सी फॉर केन्स, सी से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 13, आफ्टर रिमूविंग ब्रैकेट्स वी सिंपली डू। जब हम ब्रैकेट्स को रिमूव कर देते हैं किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तो उसके बाद हम डी मास रूल को अप्लाई करते हैं। व्यूअर्स, जब ब्रैकेट्स खत्म नहीं की जाती उस वक्त जो सिचुएशन होती है उसे बोर्ड मास के थ्रू सॉल्व किया जाता है। बोर्ड मास क्या है आपके सामने शॉर्ट डिटेल में बताया गया है। बी फॉर ब्रैकेट्स, ओ फॉर ऑर्डर, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। व्यूअर्स, जिस वक्त हम दो ऑप्शंस कर लेते हैं, ब्रैकेट्स को खत्म कर लेते हैं और अरेंजमेंट कर लेते हैं कि हमने सॉल्व करना है सबसे पहले डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को, इस कंडीशन को जो बाकी रिमेनिंग कंडीशन रह जाती है ये वाली, इसको डी मास रूल का नाम दिया गया है। डी मास रूल, जैसे ही ब्रैकेट्स को खत्म करेंगे उसके बाद डी मास को हम अप्लाई करेंगे जिसमें डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन शामिल है। ये क्वेश्चन बहुत से पेपर्स में 90% पेपर्स में रिपीट हुआ है, इसको याद रखिएगा। डी मास क्या है और बोर्ड मास क्या है, ये दोनों क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द नंबर 100000000 इज रीड एज। एक नंबर दिया गया है और कहा गया है कि इसे हम कैसे पढ़ेंगे, ये 1 बिलियन कहलाएगा। 1 बिलियन को हम 1 बी भी लिख सकते हैं, 1 BN भी लिख सकते हैं, 1000 मिलियन भी लिख सकते हैं, या फिर इसे 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर 9, 1 ज़रब 10 की ताकत 9, इस तरह से भी लिखेंगे तो ये 1 बिलियन होगा। 1 बिलियन लिखने के 3-4 तरीके आपको बताए गए हैं, ये तीनों चारों तरीके याद रखें। क्वेश्चन नंबर 15, 15 ज़रब 7 जमा 13 ज़रब 7, 15 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 13 मल्टीप्लाई बाय 7, इसको सॉल्व करें तो ये किसके बराबर होगा। ऑप्शन ए जो है ये इसके बराबर होगा। शॉर्ट डिटेल में देखें, अगर हम क्वेश्चन वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 196 आंसर आएगा। जब हम ऑप्शन ए वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अमाउंट्स को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई एडिशन करेंगे तो 196 आंसर आएगा। बाकी जो ऑप्शन बी, सी एंड डी हैं इनके आंसर्स डिफरेंट है, इसलिए ऑप्शन ए जो है ये सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16, चूज द अपोजिट वर्ड फ्रॉम गिवन ऑप्शंस। गिवन ऑप्शंस में से आपने सूटेबल अपोजिट मुतजाद चूज करना है। लफ्ज हमारे पास है कंपिटेंस। कंपिटेंस का मतलब होता है काबिलियत। इसका जो उलट होगा, मुतजाद होगा, एंटोनम होगा, वो होगा ऑप्शन बी, इनएबिलिटी, ना अहली। कंपिटेंस, कंपिटेंस का मुतजाद होगा इनएबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 17, चूज द अपोजिट वर्ड। इसमें भी आपने अपोजिट मुतजाद अल्फाज को चूज करना है। लफ्ज है कवर्डली। कवर्डली का मतलब है बुजदिल। बुजदिल का जो मुतजाद होता है, उलट होता है, वो होता है बहादुर। बहादुर की अंग्रेजी ब्रेव है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, चूज द अपोजिट वर्ड फ्रॉम गिवन ऑप्शंस। गिवन ऑप्शंस में से आपने अपोजिट मुतजाद अल्फाज को चूज करना है। हमारे पास वर्ड है वाइडली। वाइडली का मतलब है वसी पैमाने पर। इसका जो अपोजिट होगा वो होगा लिमिटेडली। लिमिटेडली का मतलब है महदूद। क्वेश्चन नंबर 19, अपोजिट वर्ड्स आपने चूज करने हैं। वर्ड हमारे पास है प्रोटेक्ट्स। प्रोटेक्ट्स का मतलब है हिफाजत करना। इसका जो उलट होगा वो होगा डेस्ट्रॉय, तबाह करना। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें भी आपने मुतजाद अल्फाज को चूज करना है। लफ्ज हमारे पास है फोरमोस्ट। फोरमोस्ट का मतलब है सबसे अहम या अहम तरीन। इसका जो उलट होगा वो होगा गैर अहम। गैर अहम की अंग्रेजी अनइम्पोर्टेंट है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 21, गया हूं फेल की कौन सी किस्म है। गया हूं फेल माजी मुतलिक की किस्म है। सवाल नंबर 22,
पाकिस्तानी झंडे में सफेद रंग किसकी इलामत है? पाकिस्तानी झंडे में सफेद रंग अकलियत की इलामत है। सवाल नंबर 23, नेकी बदी कवायद की रूह से क्या है? नेकी बदी कवायद की रूह से मुतजाद अल्फाज हैं। सवाल नंबर 24, किताब की जमा क्या है? यह वायरलेस ऑपरेटर सिंध के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। किताब की जमा किताबों या कुतब है। अगर उर्दू में देखें तो किताब की जमा कुतब बनेगा, अगर सिंधी जुबान में देखें तो किताब की जमा किताबों है। सवाल नंबर 25, सुबह शाम कवायद की रूह से क्या है? सुबह शाम कवायद की रूह से मुतजाद अल्फाज हैं। वीवर्स, इसके साथ ही हमें इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वायरलेस ऑपरेटर पार्ट 2 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपको हमारी टीम की स्ट्रगल, काविश, कोशिश पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट्स जरूर किया करें। नेक्स्ट वीडियो में वायरलेस ऑपरेटर पार्ट 2 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।